कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा। और ये है नूडल्स, इसमें नीचे वाइट नूडल्स। हर चीज़ के लिए पैसा लगता है भाई, हर चीज़ के लिए पैसा। जहाँ पे पानी होता है तो उनको तो हो सकता है ये पता होगी, मैं तो राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ इतना पानी होता ही नहीं है कि ऐसे ओखली कोटने के लिए भी पानी का इस्तेमाल कर सके हम लोग। ये चीज़ मिली है, हाँ हाफ किलो दे दो। क्या चीज़ है, वाइल्ड एप्पल या पीच? स्वाद लग रहा है, पीच जैसा लग रहा है, पीच ही है शायद ये। प्लान तो ये बनाया था कि नहीं रुकूंगा, बट ये पीच दिख गए तो पीच लेने के लिए रुक गया। पीच मुझे लगे हैं लगभग इसने दे दिए 1.25 किलो, 1 किलो से थोड़ा कम, और 20,000 वियतनामीज डोंग के अंदर, तो ठीक ही लग रहा है, उतना ही लगना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं नहीं रुकूंगा। ये है सनवर्ल्ड फैंसी पेन लेजेंड्स, जो दिख रहा है ऊपर पहाड़ पे, वहाँ पे लेके जाते हैं केबल कार के ज़रिए सनवर्ल्ड वाले। ये रहा ऊपर, तो ये है इनका बिजनेस। पूरे वियतनाम में सनवर्ल्ड वाले ही छा रखे हैं भाई, जहाँ पे भी देखो सनवर्ल्ड, जहाँ पे भी देखो सनवर्ल्ड। सनवर्ल्ड वालों ने हर जगह पे कुछ न कुछ एक्टिविटी करके रिजॉर्ट वगैरह, और ये केबल कार ऊपर रिजॉर्ट और ऊपर कैसल वगैरह बना दिए देखने के लिए, अलग अलग थीम पार्क सिटीज़ बना दी। और सनवर्ल्ड वालों ने ही पूरा का पूरा आसपास में सब कुछ बना रखा है भाई। मैंने जहाँ तक देखा है, जितने भी बड़े टाउन्स में गया हूँ, सब में सनवर्ल्ड सनवर्ल्ड सनवर्ल्ड, सब में सनवर्ल्ड है। फोक में भी, नॉर्थ में विन वंडर्स जो भी बाई सनवर्ल्ड था, साउथ में सनसेट टाउन वो भी बाई सनवर्ल्ड था, होन थोम आइलैंड, दानांग, बाना हिल्स थे, हालोंग बे के अंदर सनवर्ल्ड था, हनोई में भी है, और यहाँ पे भी सापा में भी सनवर्ल्ड है भाई। हर जगह सनवर्ल्ड के ये रिजॉर्ट बने हुए हैं हर जगह पे। एंड इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि ये इंटरप्रेन्योर्स थे यहाँ के वियतनाम के लोकल लोगों ने ये बिज़नेस खोला, और 1-2 जगह से शुरुआत की और फिर पूरे वियतनाम के अंदर फैल गए इन लोगों का बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस अच्छा चला होगा, इसीलिए हर जगह पे अपने रिजॉर्ट और ये थीम पार्क सिटीज़ बना रहे हैं अभी। और सामने का व्यू कुछ ऐसा है, मैं ऑलमोस्ट सापा पहुंच चुका हूँ। ये सापा की ये इधर रिजॉर्ट, ये व्यू। मैं आ चुका हूँ ये वीगन फूड, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पता है मुझे मेन्यू, मैं यहीं पे कितनी बार खा चुका हूँ। मैंने ये डिश खाई है सबसे ज़्यादा, फिर ये, तो मैं आज भी यही वाला खाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो ये किया था मैंने ऑर्डर 89,000 का, गाजर, पाइनएप्पल, खीरा, मिर्च बड़ी वाली लाल, गोभी के पत्ते, ये वाले वो पत्ते यार जिसकी शिकंजी बनाते हैं हम लोग, ये पत्ते दूसरे, और ये स्प्रिंग रोल, इसके अंदर मशरूम, स्वीट कॉर्न और ऐसी चीज़ें कुछ डाली हुई है। इसमें है लहसुन, थोड़ा सा खीरा और थोड़ा सा चीनी का पानी है इसमें। और ये है नूडल्स, इसमें नीचे वाइट नूडल्स, ये रहे नूडल्स। तो ये मैं खाने वाला हूँ येन वीगन पे। मैं यहाँ पे मतलब जब सिटी के अंदर रुका था 8-9 दिन तक, 10 दिन तक ही रुका था सापा के अंदर, तो उस टाइम पे मैं यही खाना खा रहा था। यहीं पे आके येन वीगन के अंदर ही आके बार बार यहीं पे खाता था, क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा मिला। इसके अलावा मैंने 2 जगह पे और ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा खाना मुझे लगा नहीं, और ये वाला खाना मुझे अच्छा लगा, तो फिर मुझे यहीं पे खाना शुरू कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे रोज़ खाता था। आज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, क्योंकि मैं गांव में रह रहा हूँ, तावेन गांव में, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे खाने आ गया घूमते घूमते। ये है सापा का सेंटर, यहाँ पे तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ और वीडियो भी बहुत बार बना लिया है। चर्च, आज भीड़ बहुत कम है, फेस्टिवल के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी। मुझे जाना है सीधे सीधे।
भाई मैं जा रहा हूँ अभी केट विलेज, नीचे ही है एकदम पास में ही। आगे निकल चुका हूँ फिर से घूमने के लिए। केट विलेज सबसे पहला स्टॉप। अभी बादल भी आना शुरू हो गए, उमड़ घुमड़। तो मौसम तो बढ़िया, अब देखो फिर छाँव हो गई, तो मौसम तो बढ़िया हो गया। पहले अचानक से बहुत सारी धूप आ गई तो दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन अभी तो कुछ धूप है नहीं, मज़े ही मज़े। सूरज भी खेल रहा है, बादल उसके साथ, कहीं धूप तो कहीं छाँव। ये भाई टिकट दे रहे हैं, और जो आगे दो बंदे रुके हुए हैं ना, उन्होंने मांगे 1.5 लाख वियतनामीज डोंग। तो मुझे नहीं लगता वो लोग जाएंगे, वो मोड़ के वापस ही आएंगे। वो मोड़ रहे हैं, हमको लगा कि फ्री है, तो फ्री के चक्कर में मैं भी यहीं पे आया, लेकिन इस पे लिखा हुआ है 1.5 लाख वियतनामीज डोंग, मुझे दूर से दिख गया। और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, सब लोग नीचे गए हैं कुछ व्यू देखने के लिए। ये है भाई नज़ारा। तो अब नीचे कुछ है तो सही, झरना है, तालाब है। ओ वो रूट ब्रिज हो सकता है, रूट ब्रिज मैंने फ़ोटोज़ में देखा था, तो इस टाइप का हो सकता है, वही होगा। ये पार्किंग है, वो ऊपर वाला ट्रेन का था ट्रैक, वहाँ से ट्रेन इधर से उधर तक जाती है, और वहाँ से फिर केबल कार जाती है सनवर्ल्ड के लिए। तो कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पे हर चीज़ का तो पैसा लगेगा। तुम कुछ भी करो भाई, पैसा चाहिए हमको। टूरिस्ट मतलब हर छोटी चीज़ के लिए पैसा। बादल बहुत शानदार निकल रहे हैं। यो सही तो लगाया ना। हर चीज़ के लिए पैसा लगता है भाई, हर चीज़ के लिए पैसा, चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ पे अब हेलमेट जच गया ना। यहाँ पे कुछ तो है, रूट ब्रिज वगैरह, नीचे झोपड़ी वगैरह बनाई हुई है। अंग्रेज़ों के लिए बढ़िया है। अंग्रेज़ों को ये लोग अंग्रेज़ों से भैंस दिखाने के 5-6 हज़ार रुपये ले लेते हैं, तो कुछ तकड़ा ही दिखा देंगे तो बढ़िया है। तो मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से दूसरे रास्ते से। तो ये है केट विलेज हो गया। यहाँ पे कुछ राइस फील्ड हो गए, कुछ दुकानें हो गई, एक व्यू पॉइंट, फिर आगे बस वही है जो रास्ता था। और ऊपर से जो जा रहे हैं वो केबल कार, वो जा रही है यहाँ की वियतनाम की हाईएस्ट पीक के ऊपर। केबल कार से सीधा जाते हैं पूरा ऊपर होते जो अभी सब बादलों में, हाँ बादलों में चला गया, वही है जो ऊपर पीक है, तो वहाँ तक जाती है ये केबल कार्स। केट विलेज में कुछ खास था नहीं, एक जगह थी वहाँ पे मैं गया नहीं, बाकी गांव में घूम के मैं वापस आ गया। और ज़्यादातर दुकानें ही थी जहाँ पे कपड़े ही बेच रहे थे, लोकल जो पहनावा है, तो वो कपड़े बेच रहे थे वहाँ पे। यहाँ से दिख रहा है मस्त गाँव का व्यू, मतलब यही है सारे गाँव। पीछे सापा तो पता नहीं कहाँ रह गया। जहाँ पे मेरा होम स्टे है उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन उससे भी आगे जाऊँगा, उससे आगे भी 1-2 वाटरफॉल है और पहाड़ों के व्यू है। तो जो होम स्टे वाले ओनर है उसने भी बताया था कि इधर आगे और चले जाना। ठीक है, रास्ते पे चल रहा हूँ। और यहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत है, कंस्ट्रक्शन वाली, जगह जगह पे रिजॉर्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी यहाँ पे, क्या बताएं।
तो जो वो वाली रोड, ये वाली रोड दिख रही है, मैं यहाँ से आया था पैदल, पूरा उधर से घूमते घूमते इस रोड से यहाँ से होता 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 था यहाँ पे गया था। और यहाँ पे जो ये वाली वेन दिख रही है ना, यहाँ से मुड़ के इधर चला था, फिर ये रोड यहाँ पे, फिर ये, और फिर यहाँ से एक सेकंड, हाँ फिर ये वाला होम स्टे मुझे लग रहा है, एक सेकंड जूम करके दिखाता हूँ। हाँ तो मैं ये रोड, हाँ ये वाला होम स्टे मुझे लग रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है, आधा तो पेड़ों के पीछे आ रखा है आई थिंक, बट हाँ यही वाला होम स्टे मेरा। यहाँ पे बना हुआ एक ब्रिज, नहीं बांध है तो पूरा। तो भाई गंदगी तो यहाँ पे भी फैला रखी है, देखो कचरा कचरा कचरा, इस तरफ भी कचरा। इंडिया को तो बदनाम कर रखे हैं सभी लोग, बोलेंगे इंडिया में कचरा है, इंडिया में कचरा है। इनकी आबादी लगभग 10 करोड़ के आसपास है, हमारी आबादी 140 करोड़ है, इनसे 14 गुना ज़्यादा कचरा, इनसे 4-5 गुना ज़्यादा ही होगा। मतलब फिर भी ये लोग सफाई रखने की कोशिश तो करते हैं। इंडिया में तो क्या ही बताएं, यहाँ पे डैम है वो थोड़ा छोटा है, फिर भी मतलब इनफ इलेक्ट्रिसिटी तो बना ही देता होगा आसपास के इलाकों के लिए, क्योंकि ये पूरा हाइड्रो प्लांट लगा हुआ है, देखो ऊपर 4 मोटर्स। ये पूरा पानी, इधर पूरा पानी इकट्ठा हुआ है, इधर पूरा पानी सूखा हुआ है, जो नॉर्मल डैम में होता है। आसमान एकदम मस्त। अभी कहाँ जाएं, अभी मैं सफ़र करने वाला हूँ गांव के अंदर अंदर। होता क्या है कि हाईवे पे स्कूटी जब चलाता हूँ तो हाईवे पे स्कूटी के एक हाथ में फ़ोन पकड़ सकता हूँ फिर भी, लेकिन गांव की सड़कें फूटी टूटी है यहाँ पर भी, तो एक हाथ और ढाल, फिर चढ़ाई, फिर मोड़, फिर एक हाथ में फ़ोन पकड़े रखना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल थी यार चढ़ाई, ये देखो कंकर पत्थर वाली। खेत देखो कितने छोटे क्यारियाँ बना रखी है आगे तक। मुझे वापस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते से मैं आया हूँ, एकदम सुनसान गांव के किनारे पे पहुँच गया जहाँ पे बस खेत ही खेत है। हाँ तो मैं गांव के अंदर ही जाऊँगा घूमते घूमते, लेकिन ये मैं गलत फंस गया आई थिंक। ये हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है, ये पानी आ रहा है ऊपर से सीधा सीधा, और ये भरा, ये खाली कर दिया। ये फिर भरा और खाली कर दिया, बट ये खाली, रुको 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 रुको, वो उसके नीचे कुछ है, ये देखो, ये ओखली, पानी से चलने वाली ओखली, वो अंदर कुछ धान की कुटाई हो रही होगी। हाँ बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है भाई। जहाँ पे पानी होता है तो उनको तो हो सकता है ये पता होगी, मैं तो राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ इतना पानी होता ही नहीं है कि ऐसे ओखली कोटने के लिए भी पानी का इस्तेमाल कर सके हम लोग। तो ये अपना धान की कुटाई के लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, ये है निंजा टेक्निक। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से भी ये लोग यहाँ पर, ये पानी इतना बह रहा है, मतलब एक छोटा सा झरना ही है, इससे छोटी मोटी लाइट भी बना सकते हैं। और ये अभी धान कुटाई में काम में ले रहे हैं, कभी कुछ, और ये लेते ही होंगे।
हाँ, कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा। अबे लग जाएगी यार। बच्चे भागा 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 भागा, तू ही आ जा। हाँ, बिना काम में बच्चा भाग रहा है। मुझे दिखा, मैं जितने भी बच्चे मेरे, हाँ अभी रास्ते में मेरे को कम से कम 10-12 बच्चे मिले, कभी 2 कभी 1 कभी 2, तो सबको हेलो हाय, वो भी हाय हेलो बोल रहे थे, मैं भी हेलो हाय बोल रहा था। ये वाले बच्चे देखे मेरे को ऐसे कर रहे थे, मैंने उसको बोले ऐसे डरा दिया। वो फिर बच्चा लकड़ी लेके भाग रहा है पीछे, रोक दिया फिर रुक गया, फिर भाग रहा है। हेलो हाय तो बोला, फिर ऐसे खा खा और करने लगा, मैंने भी कर दिया। बढ़िया है बच्चों का। अभी मैं ये वाले रास्ते से होके कहाँ गया था मैं? ये वाले रास्ते से इन पे तो नहीं गया था, ये वाले नहीं, यहीं पे गया था। ये वाले रास्ते से होके मैं इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर ऊपर वहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, क्योंकि ऊपर से कनेक्टिविटी नहीं है आगे, मेरे को वहाँ पे जाना था। और ये कुछ था। सापा के आसपास की चीज़ें कुछ वो जो है वो बता दिए। बाकी लोग ट्रैक भी करते हैं, जो पीक पॉइंट है जहाँ पे सन वर्ल्ड है, वहाँ तक कुछ लोग ट्रैक करते हैं, और कुछ लोग हैं जो सीधा केबल कार लेके चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का मौसम हल्का बारिश वाला है, और फू नाची होम स्टे का ओनर मुझे छोड़ने जा रहा है सापा टाउन में, जो कि 10 किलोमीटर दूर है इसके होम स्टे से। जहाँ टैक्सी वाले और ग्रेव वाले 2 से 3 लाख वियतनामीज लोग लेते हैं, वहाँ पे फू मुझे फ्री में ड्रॉप करने जा रहा है। ये है सोवियत, नॉट सोवियत यूनियन। मैंने ये बस ले लिया, जा रहा हूँ यहाँ से हनोई। गया हूँ बस में। अब तक की जितनी भी बसेज में मैं बैठा हूँ वियतनाम में, सबसे लग्जरी बस में तो यही लगी है। बहुत काफ़ी स्पेस है, स्पेस तो पिछले वाले में भी था, लग्जरी पता नहीं ये क्यों लगी है। देखता हूँ, ये मैंने देखी थी ऑनलाइन, महंगी तो है। इसके लगे मुझे 4,30,000 वियतनामी डॉलर, जो कि आते टाइम मुझे लगे थे 3 लाख के वाले। तो हाँ, सबसे महंगी बस में मैं आज ही बैठा हूँ, और ये सबसे महंगी बस पड़ता है इधर। और इंडिया में नहीं है यार, सिंगल सीट का रहे तो बहुत जगह है, बहुत जगह है। इसमें ये वाला पर्दा भी है, जैसे खींचने पे पूरा का पूरा अंदर अंधेरा हो जाता है। तभी मैं सोचूं वियतनाम एयरलाइंस की फ़्लाइट ये इतनी सस्ती क्यों है, क्योंकि ये पहले चलती नहीं थी, और इनकी ये पहली फ़्लाइट है, इसीलिए इन लोगों ने सस्ते दे रहे होंगे। बाकी वियत एयरजेट में मैं ट्रेवल कर रहा था अब तक, क्योंकि वो बहुत सस्ती फ़्लाइट देते हैं।
वियतनाम एयरलाइंस की फ़्लाइट बहुत महंगी होती है, बट हो सकता है ये फर्स्ट टाइम है तो ये सस्ता स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। प्री डिपार्चर। इंडिया में लैंड होते ही आगे फूलों की माला लेके बहुत सारे लोग खड़े थे। मुझे लगा ये मेरे स्वागत के लिए, लेकिन फिर पता चला कि हैदराबाद में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन है, तो उनके लिए है ये सब।